बात करते हैं फेबियेसी फैमिली। फेबियेसी फैमिली जो होता है उसको हम एप्लिनोइडी फैमिली भी कहते हैं, और इसके जो होते हैं फेबियेसी फैमिली के सब फैमिली जो होते हैं फैमिली लेगुमिनेसी होता है। अब बात करते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बात करते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है इसमें जो होता है ट्री होता है, श्रब होता है और हर्ब होता है, और उसके साथ साथ रूट होता है, रूट के साथ विथ रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें जो होता है रूट होते हैं, और रूट इसमें जो होते हैं ये दाल फैमिली है, पेप्लिनोइडी फैमिली, इसमें दाल्स जितने भी दाल्स हैं वो आती हैं। ये जो होते हैं इसमें जो होते हैं इसके फेबियेसी फैमिली के जो होते हैं रूट में जो होते हैं रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो रूट नोड्यूल जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। ये लेगुमिनस प्लांट्स में देखने को मिलता है रूट नोड्यूल्स। अब बात करते हैं स्टेम को। तो स्टेम जो होता है इरेक्ट, या तो जमीन से खड़ा होगा या तो जमीन पे फैला होगा, क्लिम्बर या किसी चीज पे चढ़ने की कोशिश, क्लिम्बर होता है। अब बात करते हैं लीफ की। तो लीफ जो होता है ये अल्टरनेट होता है, यानी एक के बाद एक आता है। ये जो होता है एक्सेस पे जो होता है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे करके लीफ इसमें प्रेजेंट होती है। तो इसको अल्टरनेट लीफ पाई जाती है। और पिनेटली कंपाउंड होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ सिंपल लीफ भी प्रेजेंट होते हैं, उस लीफ बेस प्रेजेंट होता है। और प्लविनेट्स होते हैं, प्लविनस जो होता है लीफ प्रेजेंट होती है। और स्टिपुलेट जो होता है इसमें स्टिपुल्स देखने को मिलती है, उसको स्टिपुलेट्स कहते हैं। और इसमें जो होता है विनेशन की बात किया है तो इसमें रेटिकुलेट विनेशन होता है। अब बात करते हैं हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर में आता है इन्फ्लोरेंसेज आ जाएगा, फ्लावर होगा, कैलिक्स होगा, करोला होता है, एंड्रोसियम होता है और गैनोसियम होता है। तो अभी गैनोसियम इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। तो इन्फ्लुएंसेस के बात किया है तो ये रेसिमोस होता है। रेसिमोस मतलब ये कि जो होता है प्लांट में जो होते हैं ओल्ड फ्लावर जो होते हैं नीचे होते हैं, और नए फ्लावर जो होते हैं फ्लावर्स जो होते हैं या ऊपर होते हैं, तो उसको रेसिमोस कहते हैं। और एप्रोपिटल सक्सेशन होता है। हम बात करते हैं फ्लावर की बात करते हैं तो ये जो होता है बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब ये कि जो होता है मेल और फीमेल जो होता है सेक्स ऑर्गन जो होता है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, तो वो बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। और जाइगोमॉर्फिक मतलब जो होता है जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री, जब किसी फ्लावर्स को या फ्लावर को हम या किसी स्पेसिफिक पोजीशन से कट करते हैं, एक फिक्स पोजीशन से कट करते हैं, तो वो दो बराबर में भागों में बंट जाता है, उसको जाइगोमॉर्फिक और बायलैटरल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। और अब बात करते हैं कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम सेपल्स कहते हैं। और इसमें सेपल्स की संख्या कितनी होती है फेबियेसी फैमिली में 5 होता है। और ये गेमोसेपेलस होता है। गेमोसेपेलस का मतलब ये कि होता है सेपल्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको गेमोसेपेलस कहते हैं। और अगर फ्री होते हैं तो उसको पॉलीसेपेलस के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें फेबियेसी फैमिली में होता है सेपल्स आपस में फ्यूज हैं तो इसको गेमोसेपेलस कहते हैं। और इसमें एस्टिवेशन जो होता है वॉल्वेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। कैलिक्स में जो होता है वॉल्वेट, फेबियेसी फैमिली के कैलिक्स में जो होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं करोला का। तो करोला का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है पेटल्स होता है। पेटल्स इसमें जो होता है फेबियेसी फैमिली में जो पेटल्स की संख्या 5 होती है। और ये पेटेलस होते हैं, पॉलीपेटेलस होता है, यानी पेटल्स आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, फ्री होते हैं, तो इसको पॉलीपेटेलस कहते हैं। अगर फ्यूज होते तो उसको गैमोपेटेलस के नाम से जानते हैं। तो इसमें फेबियेसी फैमिली में करोला जो होता है, करोला में पेटल्स आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो इसको पॉलीपेटेलस कहते हैं। और एक अब बात करते हैं इसमें जो होता है पेटल्स जो होता है एक पोस्टीरियर साइड एक प्रेजेंट होता है, और जो होता है पोस्टीरियर स्टैंड पे प्रेजेंट होता है। और जो होता है टू पेटल्स जो होते हैं वो लेटरल विंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 जो होते हैं एंटीरियर जो होते हैं पेटल्स वो आपस में
दो आपस में फ्यूज होकर एक जो होता है पेटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं एंड्रोसियम का। तो एंड्रोसियम जो होता है ये जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है और ये इसकी संख्या जो होती है 10 होती है और डाई एडल्फस कंडीशन देखने को इसमें मिलता है एंड्रोसियम में। और एंड्रोसियम में डाई एडल्फस जो होता है 9+1 होता है। 9 आपस में जो होता है एंड्रोसियम आपस में फ्यूज होते हैं और 1 जो होता है वो फ्री होता है। और ये जो होता है एंथर जो होता है 9 आपस में 9 एंथर एंड्रोसियम में जो होता है 9 एंथर जो होता है फ्यूज होता है और 1 एंथर जो होता है फ्यूज फ्री होता है। तो उसको हम डाई एडल्फस कंडीशन कहते हैं। और इसलिए जो होता है इसमें जो होता है एंड्रोसियम जो होता है डाइथिकस एंड्रोसियम देखने को मिलता है फेबियेसी फैमिली में। अब बात करते हैं गैनोसियम का। गैनोसियम जो होता है ये जो होता है सुपीरियर ओवरी होता है और मोनोकार्पेलरी देखने को मिलता है। सुपीरियर ओवरी होता है और मोनोकार्पेलरी होता है और ये होता है यूनिलोक्यूलर होता है। गैनोसियम जो होता है यूनिलोक्यूलर होता है विथ जो होता है मेनी ओव्यूल्स होता है प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं फ्रूट का। फ्रूट जो होता है लेग्यूम, इसमें जो होता है लेग्यूम सीड प्रेजेंट होता है। 1 to many जो होता है इसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं फेबियेसी फैमिली होता है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ये होता है इसमें ये एंडोस्पर्मिक नहीं होता, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है यानी एक्स एल्बुमिनस सीड प्रेजेंट होता है। इसका फ्लोरल फार्मूला का बात किया जाए तो ये होता है जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिक्स होता है इसमें 5 होते हैं, फ्यूज होते हैं। अब करोला का बात किया जाए तो 1 होता है जो कि पोस्टेरियर पोजीशन पे होता है और 2 होता है जो कि लेटरल साइड्स होता है और 2 जो होता है एंटीरियर पोजीशन पे होता है जो कि आपस में फ्यूज होते हैं। अब बात करते हैं हम फेबियेसी फैमिली की गैनोसियम के बारे में। तो गैनोसियम जो होता है गैनोसियम में ओवरी जो होता है सुपीरियर होता है। ये होता है मोनोकार्पेलरी यानी कार्पस की संख्या 1 होती है और यूनिलोक्यूलर यानी 1 लोक्यूल्स होता है, यूनिलोक्यूलर्स होता है विथ मेनी ओव्यूल्स होता है, उसके साथ साथ मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। फ्रूट का बात किया जाए तो फ्रूट में जो होता है लेग्यूमिनस सीड प्रेजेंट होता है और 1 to many जो होता है वह ये जो होता है सीड जो होता है 1 से मेनी होता है, एक से अधिक होता है। और इसके सीड जो होते हैं फेबियेसी फैमिली के जो होता है फ्रूट में जो सीड पाया जाता है वो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है यानी एक्स एल्बुमिनस सीड होता है। अब बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला का। फ्लोरल फार्मूला में जो होता है ये जो होता है परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट करता है जाइगोमॉर्फिक को और ये जो होता है ये बाइसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कैलिक्स का। कैलिक्स में जो की संख्या 5 होती है, 5 जो होता है आपस में फ्यूज होता है और ये ब्रैकेट में बंद किया गया है यानी 5 संख्या में 5 है और 5 जो है आपस में फ्यूज है। अब बात करते हैं करोला की। करोला की संख्या जो होती है वैसे 5 होता है लेकिन पोस्टीरियर साइड पे 1 प्रेजेंट होता है जो कि फ्री होता है और लेटरल साइड जो होता है 2 होता है जो कि आपस में फ्यूज नहीं होता, वो भी फ्री होता है जो कि होता है एंटीरियर साइड पे जो होता है 2 होते हैं जो आपस में एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। अब बात करते हैं एंड्रोसियम का। तो एंड्रोसियम की संख्या 10 होती है लेकिन एंड्रोसियम में स्टेमन होता है जो कि 9 आपस में स्टेमन फ्यूज होता है और एक स्टेमन जो होता है फ्री होता है। तो 9 स्टेमन आपस में फ्यूज है यानी ब्रैकेट बंद किया गया है 9 स्टेमन को लिखकर और ये एक जो होता है फ्री होता है वो अलग होता है। अब बात करते हैं गैनोसियम को। तो गैनोसियम में जो होता है गैनोसियम की संख्या 1 होती है और ये जो होता है सुपीरियर ओवरी होता है कि इसमें जो होता है गैनोसियम के नीचे जो होता है अंडरलाइन किया गया यानी सुपीरियर ओवरी है। अब बात करते हैं हम फैमिली फेबियेसी की बात करते हैं। तो फेबियेसी फैमिली में फ्लोरल डायग्राम की बात करेंगे और फ्लोरल फार्मूला की बात करेंगे और इसके बाद जो है हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और भी इसके बारे में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में। तो इसमें जो होता है फेबियेसी फैमिली जो होता है इसमें जो होता है दाल जितने भी दाल होती हैं, दाल की प्रजातियां होती हैं वो सब आती हैं और ये लेगुमिनेसी फैमिली भी इसको कहते हैं। और अब बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम में ये होता है मदर एक्सेस जो होता है पोस्टीरियर एक्सेस पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। अब ये इसके बात करते हैं ये इसको हम बात करेंगे तो ये है कैलिक्स। कैलिक्स के स्मॉलेस्ट यूनिट को सेपल्स कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स यानी कैलिक्स कहलाता है। और ये होता है करोला। करोला के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं।
ग्रुप ऑफ पेटल्स को करोला कहते हैं। उसके बाद ये आता है ये एंड्रोसियम। एंड्रोसियम यानी स्टेमिनेट होता है, और ये होता है ग्रुप ऑफ स्टेमिनेट, एंड्रोसियम कहलाता है। और ये होता है गैनोसियम होता है, ये पिस्टिलेट होता है, इसको पिस्टिलेट कहते हैं। ये होता है गैनोसियम। अब बात करते हैं इसके फ्लोरल फार्मूला को। तो फ्लोरल फार्मूला पहले हम इसके डायग्राम को देखेंगे और उसके बाद हम फ्लोरल फार्मूला को लिखेंगे। तो फ्लोरल फार्मूला में हम अंदर से बाहर से अंदर की ओर एक एक करके लिखते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे इसके सिमेट्री को। तो इसमें जो होता है सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री तो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि किसी भी रेडियल सिमेट्री में ये होता है कि किसी भी प्लेन से हम कट करें तो वो दो बराबर भागों में बट जाए। लेकिन इसमें दो बराबर भागों में बांटने के लिए किसी भी प्लेन से काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, केवल एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेंगे तो ये दो बराबर भागों में बटेगा। तो इसके लिए होता है एक जाइगोमॉर्फिक होता है बायलैटरल सिमेट्री, यानी एक ही प्लेन से कट पोजीशन से कट करेंगे तो ये दो बराबर भागों में बटेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री। तो जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री जो होता है उसका साइन जो होता है जाइगोमॉर्फिक का, उसको हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में होता है जाइगोमॉर्फिक, जो उसको परसेंटेज से डिनोट करते हैं। उसके बाद अब इसकी सेक्सुअलिटी की बात की जाए तो इसमें मेल भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो ये होगा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, और इसका सिंबल जो होता है ओ के ऊपर एरो होता है और नीचे पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं इसके कैलिक्स की बात करते हैं। तो कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और अब कैलिक्स की संख्या की बात करेंगे। तो कैलिक्स की संख्या को काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5। कैलिक्स की संख्या कितनी है? 5 है। यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। अब देखेंगे ये कि कैलिक्स फ्यूज है कि फ्री है, एक दूसरे से फ्यूज है कि फ्री है। तो हर कैलिक्स जो होता है, ये जो है कैलिक्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज है, एक दूसरे से अटैच है। तो इसीलिए इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, 5 को ब्रैकेट से बंद कर देंगे, यानी 5 जो है आपस में फ्यूज है। अब बात करेंगे करोला की। तो करोला जो होता है ये होता है करोला। करोला जो होता है ये कुछ जो है आपस में फ्यूज है, ये है आपस में करोला फ्यूज है, दो करोला आपस में फ्यूज है। और ये जो होता है तीन फ्री है। लेकिन इसका एस्टिवेशन देखा जाए तो ये इसका एस्टिवेशन जो होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। फेबिएसी फैमिली में वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। और इसमें करोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम सी लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि फ्री ये जो है करोला वो अलग पोजीशन पे है, ये दोनों करोला अलग पोजीशन पे हैं, और ये दोनों करोला अलग पोजीशन पे हैं। तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे। तो एक अलग पोजीशन है करोला की, तो उसको हम 1 लिख लेंगे। और फिर बात करेंगे जो है अगला करोला जो है ये दोनों करोला सेम पोजीशन पे हैं, तो इसको दो संख्या में 2 है, तो इसको हम दो से डिनोट कर देंगे। और फिर देखेंगे ये करोला जो है 2 है और अलग पोजीशन पे है इन दोनों करोला से, और आपस में फ्यूज है, तो इसकी संख्या कितनी है? 2 है, तो इसको 2 लिख लेंगे। और ये आपस में फ्यूज है यहाँ पे नीचे, तो इसको हम ब्रैकेट से बंद कर देंगे। फिर बात करेंगे एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड्रोसियम की संख्या की बात करेंगे तो ये जो है काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड्रोसियम की संख्या 10 है, लेकिन फ्री कितने हैं? 1। तो पहले या फ्यूज वाले लिख लें चाहे फ्री वाले लिख लें, बात एक ही है। तो हम लोग पहले फ्यूज वाले ही लिख लेते हैं। तो इसको काउंट करते हैं पहले कितने फ्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है फ्यूज है, तो इसको 9 लिखकर और उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और फिर जो होता है प्लस का साइन लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे, और फिर देखेंगे कितना फ्री है। तो फ्री कितना है? 1 है, इसको हम 1 से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं गैनोसियम की। तो गैनोसियम जो होता है उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। और फिर बात करेंगे हम उसके ओवरी के बारे में बात करेंगे। तो गैनोसियम की जो होता है ओवरी 1 है, और वो जो है फ्री है, किसी
चेन से कवर्ड नहीं है यानी फ्यूज नहीं है, तो उसको हम 1 लिख लेंगे, और फ्यूज नहीं है तो यानी फ्री है। गैनोसियम जो होता है मोनोकार्पेलरी है और ये फ्री है। और बात करते हैं इसके पोजीशन की, तो पोजीशन में देखा जाए तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम के पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये ओवरी जो होते हैं सुपीरियर है, तो इसको हम नीचे डैश से रिप्रेजेंट करेंगे यानी सुपीरियर ओवरी। ये हो गया फ्लोरल फार्मूला फेबिएसी फैमिली की। अब बात करते हैं फेबिएसी फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखेंगे, इसमें जो होता है मेनी प्लांट बिलोंग टू दिस फैमिली, इस फैमिली में मेनी प्लांट जो होता है बिलोंग करते हैं टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ पल्सेस। इसमें जो होता है ये जो होता है सोर्स होता है, पल्सेस का सोर्स होता है, जैसे कि ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन होता है। और बात करते हैं एडिबल ऑयल का, तो एडिबल ऑयल यानी खाने वाला ऑयल जो होते हैं सोयाबीन होता है और ग्राउंडनट होता है। अब बात करते हैं डाई का, डाई जो होता है इंडिगो फेरा इसमें आता है। और बात करते हैं इसके फाइबर्स के बारे में, तो फाइबर जो होता है सनहेम्प होता है। और फॉडर का बात करते हैं तो फॉडर जो होता है सिसबेनिया होता है और ट्राइफोलियम जो होता है, ये सब फॉडर होते हैं। और बात करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट के, तो ऑर्नामेंटल प्लांट जो होता है ल्यूपिन होता है और स्वीट पी होता है, ये सब ऑर्नामेंटल प्लांट है। और मेडिसिनल प्लांट का बात किया तो मेडिसिनल प्लांट होता है मुलेथी होता है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।